दोस्तों कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं जगदीश प्रजापति दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ वीडियो। दोस्तों वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ कि आज अपनी पोल्ट्री का हो चुका है 13 दिन रेडी, 14वां दिन आज चल रहा है, यानी कि 2 वीक अपना पूरा रेडी होने जा रहा है। ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं पहले कि बच्चे का बॉडी वेट कितना आ रहा है, तो वो बॉडी वेट कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो भाई सभी फार्म भाई को दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अपन जैसे तामझाम लगाते हैं ना दोस्तों, सीलिंग का, डबल पर्दा, ट्रिपल पर्दे का, भट्टियों का, यानी कि टेम्परेचर देने का सिस्टम, तो इसको कैसे कैसे अपने को कंट्रोल में रखना है फिर आगे जाके। कि आपको दोस्तों एक चीज़ का पता तो रहता है कि यार बच्चे आने से पहले अपने को सब चीज़ का सही तरीके से जुगाड़ करना है, ताकि अपना चिक्स सही तरीके से हैंडल हो जाए अपना, और अच्छा टेम्परेचर मिल जाए टेम्परेचर बच्चे को। ठीक है ना। पर दोस्तों बात यहाँ पर आती है कि बच्चा जैसे 10-12 दिन या 15 दिन का, 18 दिन का हो जाता है, तो वो फिर फार्मर है ना कि मतलब समझ नहीं पाता है कि यार मैं कब सीलिंग हटाऊँ, क्योंकि सर्दी तो रोज़ ही पड़ रही है, खोरा भी रोज़ ही हो रहा है, हवा भी रोज़ चल रही है, तो मैं कैसे और कब हटाऊँ दोस्तों, क्यों हटाऊँ या ना हटाऊँ। हटाने से कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि अपने बच्चे मर जाएँ, क्योंकि ठंड में ज़्यादा हो जाता तो बच्चे मर सकते हैं। तो भाई वो फार्मर है ना बहुत ज़्यादा मतलब परेशान में रहता है। तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से वही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना। ताकि आने वाले समय में दोस्तों, मैं तो आपको पहले भी यही बोल रहा हूँ, आज भी यही बोल रहा हूँ कि आने वाले समय में आप इतना परेशान हो जाओगे मॉडल्टियाँ उठाते उठाते कि मतलब आप खुद ही थक जाओगे। क्योंकि जब छोटे बच्चे की मॉडल्टी हो जाती है ना 10-12 दिन के बच्चे की, छोटे छोटे की, तो उसमें इतना परेशान नहीं होंगे। पर जब आपका बच्चा किलो के ऊपर चला जाएगा, फिर मॉडल्टियाँ दिखाएगा ना, फिर आप खुद परेशान हो जाओगे यार कि अब क्या करें यार भाई, क्योंकि खा पी के फिर बच्चा मरता है ना, फिर ज़्यादा दुख होता है अपने। ठीक है ना। तो चलो शुरू कर लेते हैं वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले बता देता हूं कि जो भी कोई फार्मर भाई अपने चैनल पे पहली बार विजिट किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना, ताकि मैं नई नई जानकारी दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। ठीक है ना। तो भाई आप देख सकते हो मेरा मैनेजमेंट, पहली बात तो, क्योंकि आप भी इस चीज़ को नोटिस करते हो कि यार भाई ये क्या दिखा रहा है, बोल क्या रहा है, बता क्या रहा है, उस चीज़ के अंदर आप भी मतलब नोटिस करते हो। मैं मानता हूँ उस चीज़ को दोस्तों। ठीक है ना। तो चलो मैं बता देता हूँ आपको कि जब आप अपने फार्म में सीलिंग लगाते हो अच्छी तरीके से, तो भाई तब तो अपने को एक ही नीस रहती है कि भाई अच्छा टेम्परेचर देना है बच्चे को। ठीक है। 1 दिन से 3 दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं आती है। देखो पहले दिन पे चिक्स आता है, 1 दिन से लेकर 3 दिन तक कोई अपने को टेंशन नहीं रहता। बात ये है कि ना तो कोई गैस बनता है, ना कोई अपना ये समझो कि फार्म के अंदर कोई बदबू आता है। 3 दिन की बात कर रहा हूँ मैं, जब अपना कोई भी गीला वीला नहीं होता तब। तो उस समय तो यही है कि शाम की बट्टी जो दी सुबह ख़त्म हो जाएगी, सुबह भर के फिर शाम को जो दो। ठीक है ना। तो अपना अच्छा खासा टेम्परेचर मेंटेन होता रहता है और बच्चा मोमेंट कर लेता है, ले दे के कैसे भी करके अपना 3 दिन निकल जाता है। चौथा दिन होता है जैसे बच्चे जगह देने की तैयारी होती है, उधर जो पेपर हटते हैं तो जगह बढ़ाते हैं। जगह बढ़ाने के बाद दोस्तों फिर धीरे धीरे अपना मतलब तीसरे दिन पे, चौथे दिन, 5वें दिन पे गैस बनना शुरू हो जाता है। तो उस गैस को निकालने के लिए कई तो फार्मर क्या करते हैं कि वेंटिलेशन अच्छा बना लेते हैं। कई फार्मरों को ऐसा होता है कि वेंटिलेशन नहीं बन पाता है, क्योंकि उनको डर रहता है उस चीज़ का कि यार कहीं बच्चा बीमार नहीं हो जाए, CRD नहीं आ जाए बच्चे के अंदर, कहाँ में पर्दा नीचा करूँ, अचानक से हवा चल जाए, CRD आ जाए। तो दोस्तों वो भी एक आपकी बात सही है, आपको डरना भी चाहिए। पर बात दोस्तों ऐसी है कि डर के फिर बच्चों को घुटन में नहीं रखना, नहीं रख सकते, कहने का मेरा मतलब ये है दोस्तों। क्योंकि अगर आप वेंटिलेशन नहीं दोगे सही तरीके से, तो वैसे भी फिर आगे जाके बच्चा बीमारी होगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना। तो आप अच्छी तरीके से वेंटिलेशन दे दोगे तो गैस निकल जाएगा। चलो फिर दोस्तों जैसे 5 या 6 दिन का हो जाता है बच्चा, तो भाई जगह तो देना ही पड़ता है। देखो सीधी सी बात है, आप जगह बढ़ाओगे, अगर जगह सही तरीके से बच्चों को मिल जाएगी तो गीला नहीं होगा। अगर जगह कम जगह के अंदर ज़्यादा दिन तक रखोगे तो पोल्ट्री में ऑटोमेटिक ही गीला हो जाएगा, और गीला हो गया तो वैसे भी दोस्तों पोल्ट्री के अंदर एसिडिक गैस बहुत ज़बरदस्त बनेगी, आपको खुद को सहन नहीं हो पाएगी, इतनी ज़बरदस्त गैस बनेगी अपनी पोल्ट्री के अंदर। अब उसको निकालने के लिए फिर अपन क्या करते हैं दोस्तों, धूप का इंतज़ार करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। तो मैं कल वाली वीडियो के अंदर ही बताया था दोस्तों कि जैसे भी मौका मिले उसी हिसाब से अपन का पर्दा ओपन करना है और पोल्ट्री का गैस निकालना है। क्योंकि दोस्तों लगभग 24 घंटा बच्चा गैस के अंदर नहीं रह सकता। जैसे नाइट के समय मानते हैं कि यार नाइट के समय तो पर्दा उठा ही नहीं सकते। ठीक है ना। अगर नाइट के समय पर्दा उठा लेते तो फिर सारा सिस्टम ही खेल खत्म है। नाइट के अंदर तो अपन डबल पर्दा लगा के रखना ही रखना है। ठीक है ना। पर दिन के अंदर ऐसा है दोस्तों कि जब हवा चल रही है कोई बात नहीं है, हवा भी चल रही है, अगर धूप मिल रही है ना तो आपको पर्दा ज़रूर उठाना है। जैसे कि आप लोगों को मैं बिल्कुल दिखा रहा हूँ, हकीकत है जो दिखा रहा हूँ, चाहे सुपरवाइज़र सर देखिए, चाहे कंपनी के मैनेजर देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो मेरे उसका कोई वो नहीं है, जो है जो हकीकत है, ये देख सकते हो नीचे से लेके
टेट ऊपर तक पर्दा उठ रहा है। नीचे बस 2-2.5 फीट की ये जो बोरी के टाट पट्टी है ये वाली लग रही है, ताकि कोई भी अगर नॉर्मल हवा चल रही है ठंडी तो वो डायरेक्ट बच्चों में ना लगे दोस्तों। और वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कोई बच्चा चिक चिक भी कर रहा है मेरे, ये तो है नहीं भाई, चलो बिल्कुल भी ऐसा कोई CRD का लक्षण नहीं है दोस्तों कुछ बच्चों के अंदर। तो मैं उनके अंदर लगाऊंगा दोस्तों आज नीला तोता और गुड़। वो कैसे लगाता हूँ वो चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि मैं अभी बनाने जाऊँगा तो वीडियो दोस्तों थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि किस हिसाब से लगा रहा हूँ। नीले तोते को दोस्तों जैसे मान लो कि मेरा बच्चा आज 14 दिन का है, 14वां दिन बच्चे का है ना, तो इसके अंदर लगाऊंगा दोस्तों 10 से लेके 15 ग्राम के अंतर, 10 ग्राम या 12 ग्राम या 15 ग्राम से नीचे, ठीक है ना। मेरे पास 9000 कुछ बच्चे हैं अभी, ठीक है। तो इसके अंदर उसके हिसाब से डोज बनाएंगे। गुड़ की बात करें तो गुड़ लेंगे दोस्तों अपना 1000 बच्चों पे 600-700 ग्राम, ठीक है। 1000 बच्चों पे 600-700 ग्राम गुड़ लेंगे। नीला तोता लेंगे अपना 10 से 12 ग्राम या 15 ग्राम लास्ट, ठीक है। तो यानी कि 10,000 बच्चों पे 150 ग्राम। अब 150 ग्राम में से अपने क्या करेंगे 120 ग्राम ही लेंगे, क्योंकि दोस्तों कड़वा बहुत रहता है। तो उससे क्या होगा कि जो भी कोई बच्चे के अंदर बैक्टीरिया रहेगा वो नष्ट हो जाएगा। ये हल्का फुल्का कोई साउंड की कोई दिक्कत आ रही है, जैसे बढ़ने वाले की समस्या रहती है, तो वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। और रही बात जो गले के अंदर कफ जम जाता है तो कफ भी दोस्तों दूर होता है। अंदर अगर किडनी के अंदर कोई परेशानी है या लीवर में कोई हल्की फुल्की परेशानी है तो उसको वो सही सटीक कर देगा, यानी कि सही कर देगा। कहने का हमारा मतलब दोस्तों ये है, कोई बीमारी को है ना जो बढ़ने नहीं देगा। तो बात कर लेते दोस्तों कि मैं कल इधर सीलिंग हटाया था, सीलिंग भी थोड़ी ज़्यादा हटा दिया था, तो उससे मेरे को क्या फ़ायदा मिला या नुकसान मिला तो वो चीज़ मैं बता देता हूँ। क्योंकि फ़ायदा तो पूरा ही मिल रहा है, पर नुकसान क्या होता है, नुकसान होता है अपना जैसे मॉडल्टियाँ होना, हडलिंग वाली, जैसे दब के बच्चे मरना, यही डर रहता है। क्योंकि मैं भट्टियाँ तो चला रहा ही नहीं हूँ इधर की, 1 2 3 और ये 4 भट्टी है, 4 भट्टी में नहीं चलाया था रात को। और इधर की मैं देखो कल ही बता दिया था भाई, इधर की सीलिंग हटा दिया। तो आज है ना अभी ये 2 हटाऊंगा, इधर 2 यानी कि 20 फुट यानी कि 2 पोल का और सीलिंग हटाऊंगा मैं। ऐसे करके हटाना अपने को 2-2 करके, 2-2 3-3 2-2 3-3 करके हटाना, क्योंकि एक साथ तो हटा नहीं सकते। और आज से दोस्तों मैं भट्टियाँ बंद करने जा रहा हूँ, आज भट्टी नहीं जलाऊंगा। कल का रिएक्शन क्या रहता है वो चीज़ आपको कल वाली वीडियो के अंदर दे दूंगा मैं, ठीक है ना, कि अपना क्या रिएक्शन रहता है। कि देखो ले दे के दोस्तों मॉडल्टियों पे फ़र्क पड़ता है कि मॉडल्टियाँ कितनी बढ़ती होती है। तो आज की मॉडल्टियों की बात करें तो दोस्तों इनमें आप खुद नज़र मार लेना, वीक बच्चे ज़्यादा लग रहे हैं। इसमें से देखो 1 2 3 4 और 5 और ये 6 बच्चे बड़े हैं, और सब ये देखो हल्के हल्के बच्चे हैं, हल्के सारे हल्के बच्चे हैं। जो इनमें से समझो कि आधे से ज़्यादा बच्चे तो अपने छोटे वाले पार्सन में जो वीक बच्चे छांट रखे थे उसमें मिले थे, और बाकी ऐसे इन बच्चों के अंदर भी है। तो इनमें से भी जो वीक बच्चा छोटा बच्चा होता तो मॉडल्टियाँ तो दिक्कत है। तो ऐसे करके अपने 33 मॉडल्टी है आज की। एक बार फाइल में दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि आप फिर ये सोचते हैं कि यार क्या पता मॉडल्टियों किस हिसाब से क्या चल रहा है। तो ये अपनी फ़ाइल है, तो ये पीछे देख लो आप, कंपनी वालों ने मतलब मॉडल्टियाँ कम की थी। मेरे 11,805 बच्चे आए थे, उनमें से 1574 बच्चे कम करके 10,231 बच्चे रखे हैं, ठीक है ना। तो अभी देख लेते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ मॉडल्टियाँ रिकवर हुई या नहीं हुई है। देखो 1 तारीख की 65 थी, 2 तारीख की 75 थी, 3 तारीख की 29 थी, 28 थी, 25 थी, 6 तारीख की 20 थी, 7 तारीख की 33 आज की दोस्तों, ठीक है ना। ऐसे करके अपने 1 वीक की मॉडल्टियाँ देखो, ये पहले वीक की तो 65 चढ़ाई ओनली, दूसरी वीक में 300 और 40, यानी कि ये अपनी 65 वाली ये भी आ गई इसके अंदर काउंटिंग में। तो मॉडल्टी घटाने के बाद भी दोस्तों 3.32% मॉडल्टी हो चुकी है, वो सॉरी 3% 32 पॉइंट मॉडल्टी, ठीक है ना। तो ये अपनी मॉडल्टियाँ हैं। कुल बच्चे कितने बच रहे हैं देखो, 9,891, यानी कि 9,900 बच्चे हैं। तो उसके हिसाब से डोज लगाएंगे। अभी नीला तोता को क्या करेंगे दोस्तों, अपन गर्म पानी लेंगे, उसमें धो के अच्छी तरीके से उसको उबालेंगे, ठीक है ना। एक बार तो उसको क्या है हल्का सा धो के पानी को ढोल देंगे, क्योंकि उसके ऊपर है ना दोस्तों थोड़ा बहुत कचरा ज़्यादा रहता है। गई बार मैं यूज में लिया था तो उस पर कचरा मिला था, तो उसको एक बार धो के फिर उसको अच्छी तरीके से उबालेंगे कम से कम 15 से लेकर 20 मिनट तक अच्छी तरीके से। उबलने के बाद दोस्तों गर्म पानी में उबलने के बाद उसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद गुड़ को नॉर्मल पानी में घोल के अभी 4 से 5 घंटे के पानी में लगाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलो दोस्तों, आपको जानकारी मैं दिया हूँ वो अच्छा लगा, लाइक करना, ज़रूरतमंदों को शेयर कर देना दोस्तों। और ये देख सकते हो इधर मैं अभी क्या कर रहा हूँ वो चीज़ भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो पपड़ियाँ जम रही है ना, तो पपड़ियों को दोस्तों मैं निकाल रहा हूँ बाहर। ये है अपनी ढेरियाँ, क्योंकि दोस्तों ये काम भी अपन मतलब जब भी कर सकते हैं जब अपना धूप होता है,
देख रहे हो ना आप, ये इधर कोने के अंदर इतनी पपड़ियाँ जम गई, पूछो मत आप। अब ये खाद है दोस्तों, ये खाद को मैं बाहर निकालूंगा। देख रहे हो ना आप किस हिसाब से मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, बिल्कुल एक तरफ से ही ले रहा हूँ सारा सिस्टम। खाद निकलेगा बहुत सारा, ये देखो। तो इसको दूसरे वाले फार्म में डालेंगे अभी, ये देख सकते हो, देख रहे हो ना आप। तो ये अभी सो रहे हैं इसको, और बट्टियाँ आज से करेंगे बंद दोस्तों। सीलिंग है जो, सीलिंग भी थोड़ी बहुत और खोलेंगे आज, सीलिंग को भी हटाएंगे, थोड़ी बहुत कम करते जाएंगी सीलिंग को। और जैसे आगे जगह बढ़ाएंगे तो उस पर नीचे बुरादा डाल के और डबल पर्दा रख के सीलिंग करके रखेंगे, बच्चों को आगे जगह देंगे। अब आज से बट्टियाँ बंद करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है इस चीज़ का तो कि यार ज़्यादा दिन बट्टियाँ चलाएंगे तो अपने को नुकसान है। ज़्यादा दिन अगर पैकिंग में ज़्यादा रखेंगे तो अपने को नुकसान है, तो कम पैकिंग देंगे। रात का भी दोस्तों ये सिस्टम रहता है, इस हिसाब से बच्चा बैठता है रात में, ये देख रहे हो ना आप। तो इसमें कोई दबने वाली कोई समस्या है नहीं, मेरे को लगी नहीं रात को कि भाई दब के मरेंगे, तो नहीं मिले दोस्तों। दबने वाले तो एक दो भी नहीं मिले मेरे को भाई, एक दो मिल गए। क्योंकि जो ये वीक वर्ड है इसके अंदर, तो वो तो दबे हो या बिना दबे हो वैसे भी मरेंगे तो मरेंगे, क्योंकि इनकी मेरे को इतनी फिक्र नहीं है जितनी इनकी है। ठीक है ना, चलो भाई करते हैं इस वीडियो को यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट दोस्तों अगली जानकारी में। तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।